मस्जिद में जाएं, नमाज़ पढ़ें। अगर भाई हम कारी शुएब साहब से ये पूछ लें कि हज़रत आपके मस्जिद में कितने नमाजी हैं, तो शर्मिंदगी ज़रूर महसूस होगी। यही कहेंगे हम कुछ अपने अंदाज़ा बता रहे हैं कि 2, 3, 4, 5 लोग से ज़्यादा नहीं रहते होंगे, बहुत ज़्यादा लोग। तो ऐसे क्या है मेरे प्यारे भाइयों, जलसा कराना कोई काम का है? मस्जिद बनवाना किसी काम की है? मस्जिद जब बनवाने में फ़ायदा है जब हम नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद में मुसल्ला देना जब सवाब है जब हम मुसल्ले पर नमाज पढ़ेंगे। और कसम खुदा की जिस मुसल्ले को हमने मस्जिद में इमदाद कर दिया उस पर एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी गई तो मुसल्ला देना भी बेकार है। जब वो रखा रहेगा तो हमको सवाब किस चीज़ का? जब हम नमाज पढ़ेंगे तब हमको सवाब मिलेगा, अगर सिर्फ रखा रहा तो सवाब किस काम का? मेरे प्यारे भाइयों, तो आपसे हम इल्तिजा कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कि आप अपने मस्जिद को आबाद कीजिए। जलसे भले न कीजिए, जलसा जुलूस कुछ न कीजिए, मत बुलाइए मौलानाओं को, मत बुलाइए जो है किसी नात पढ़ने वाले को। सिर्फ आप अपने मस्जिद को आबाद कीजिए और जो पैसा देना है अपने इमाम को नजराने के तौर पर दे दीजिए। कसम खुदा की इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं। तो इस तरह के जलसा जुलूस मेरे प्यारे भाइयों करने में कोई वो नहीं है अगर आप नमाज ना पढ़ें तो। नमाज मेरे नबी के आंखों की ठंडक है। अभी इस मुझसे पेशतर भी आपने सुना कि नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। तो जब आप कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, फला का दामन नहीं छोड़ेंगे, तुमने पकड़ा ही कब है? नबी का दामन पकड़ने के लिए नबी के शरीयत का पाबंद बनना पड़ेगा। गौसे आजम का दामन पकड़ने के लिए गौसे आजम के तरीके को अपनाना पड़ेगा। गौसे आजम का तरीका यह रहा है कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। अब आप सोचिए कि गौसे आजम ने 40 साल तक ईशा की नमाज पढ़ करके सोए नहीं हैं, अल्लाह की इबादत और रियाजत में लगे रहे। जब हम बैठ करके उनका जिक्र कर रहे हैं, हमारा जिक्र कोई क्यों नहीं कर रहा है? आपके नाम का माला क्यों नहीं लोग जत रहे हैं? आपके नाम के लोग चर्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो हम तुम्हारा चर्चा कर देंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र एक जगह बैठ करके करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारा चर्चा कर देगा। और जब जिक्र एक जगह बैठ करके किया जाता है और चर्चा चल चल के किया जाता है, जब अल्लाह तबारक व तआला चर्चा करेगा तो सिर्फ इंसानों के दरमियान नहीं, आपके दरमियान नहीं, बल्कि फरिश्तों के जरिए से दुनिया के कोने कोने में चर्चा कर देगा। और इस तरह चर्चा करेगा जिस तरह आज गौसे आजम के नाम लोग जो अपने ज़बानों से जो है भूल नहीं पा रहे हैं, उसी तरह आपके नाम का चर्चा लोग करेंगे और कहेंगे वो देखो अल्लाह का मुकद्दस बंदा जा रहा है जिसके चलने की वजह से आज पूरा मोहल्ला जो है खुशबूदार हो गया है, जिसके चलने की बरकत से आज हम लोग मुशर्रफ हो गए हैं, जिसके चलने की चमक और तमक बता रही है कि ये कोई अल्लाह का मुकद्दस बंदा जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, तो हमें और आपको नमाज पढ़ना है। क्या है? जो है नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। तो नबी की आंखों की ठंडक कब है? आज हमारे आंख में तकलीफ हो जाए तो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचेगा जिसके पास हम इलाज ना करवाएं। दुनिया का कोई हकीम नहीं बचेगा जिसके पास हम इलाज ना करवाएं। दुनिया का कोई तबीब नहीं बचेगा जिसके पास हम इलाज ना करवाएं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हमारे बाप की आंखों में तकलीफ हो जाए तो हर डॉक्टर के पास जाएंगे, हर हकीम के पास जाएंगे, हर तबीब के पास जाएंगे इलाज करवाने के लिए। जगह जगह पर हम जाएंगे इलाज करवाने के लिए। नगर नगर घूमते रहेंगे, डगर डगर घूमते रहेंगे। क्यों? कोई पूछेगा क्यों घूम रहे हो? कहोगे कि कोई अच्छा डॉक्टर बता दीजिए जिससे हम अपने बाप की आंखों के इलाज करवा सके। कोई अच्छा डॉक्टर बता दीजिए जिससे हम अपने वालिदा की आंखों का इलाज करवा
पा सके, जिससे मेरे माँ के आंखों को सुकून मिल सके। मेरे माँ के आंखों को सुकून नहीं मिल रहा है, मेरे माँ के आंखों में ऐसा दर्द हो रहा है जिसकी वजह से बाप वो परेशान है, भाई वो परेशान है, माँ वो परेशान है, रिश्तेदार अजीज व अकारीब वो उनको दुख को देख नहीं पा रहे हैं। हर कोई उनके दुख को जो है देख करके परेशान हो रहा है। कोई ऐसा डॉक्टर बता दीजिए, कोई ऐसा हकीम बता दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, अपने माँ के आंखों के इलाज करवाने के लिए दुनिया के तमाम डॉक्टरों का चक्कर लगाते हो। कसम खुदा की, जिस नबी के आंखों की ठंडक नमाज है, उस नबी के आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए कब खुदा के घर में झुकोगे? कसम खुदा की, जिस दिन नबी के आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए खुदा के घर में झुक जाओगे, अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जाएगा। इधर तुम खुदा की बारगाह में सरबत सुजूद होगे, उधर खुदा की रहमत तुम्हारे घर के दरवाजे पर उतरना शुरू हो जाएगी। और जब तुम्हारे घर पर खुदा की रहमत उतरेगी, कसम खुदा की, दुनिया में तुम्हारी मेराज हो जाएगी। दुनिया में तुम्हारी मेराज हो जाएगी। तो अगर खुदा की रहमत चाहते हो, खुदा की जो है रिजा चाहते हो, तो मेरे प्यारे भाइयों, अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद करो, अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद